रही है तब पाकिस्तानी अपने पाकिस्तानी होने के मुकद्दर पर आंसू बहा रहे हैं। बॉर्डर पार के हुक्मरान से लेकर अवाम तक G20 की ही चर्चा कर रहे हैं। जहां दुनिया में भारत की वाह हो रही है, वहीं हमारा पड़ोसी आतंकी मुल्क अपने हालात को लेकर कैसे आंसू बहा रहा है, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। इस बार दुनिया मेहमान सदमे में, क्यों पाकिस्तान? दुनिया के लिए एक चांद बन गया है। चांद पे जाने के बाद उसका लैंडिंग के बाद आप देखिए उसकी वो हर चीज का एक जो ग्रो है वो ज्यादा हो गई। इसी के चेहरे पर आप मुस्कुराहट है, इन्होंने लोगों की मुस्कुराहटें छीन ली है। ठीक है, इन्होंने लोगों से उनका जीने का हक छीन ली है। आप देख रहे हैं इंडिया जो है, इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ है, भाई कहाँ चला गया? बाइडेन दिल्ली आए, पाकिस्तानी क्यों बिलबिलाए? हमें तो अमेरिका ही चला रहा है, हम तो गुलाम है। अगर अमेरिका चलाता तो अमेरिका आता ना यहाँ पर। इंडिया जा रहा है, पाकिस्तान नहीं आ रहा। बस यही तो वजूहत है। हिंदुस्तान का आसमान पाताल में समाता पाकिस्तान। कभी मौका मिला इस मुल्क से निकलने का तो कभी इस मुल्क के अंदर अपनी कब्र भी नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान में नहीं रहना है, पाकिस्तान से जिंदा भागना है। लाहौर के लंपटों से लेकर कराची के करामातियों तक पाकिस्तानी यही कह रहे हैं और सही कह रहे हैं। दो नारे लगाना चाहता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान से जिंदा भाग। और पर दो बातें करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के अंदर पैसा बहुत ज्यादा है, कराची के अवाम के पास इतना पैसा है कि उन्होंने तो कमरे फुल भरे हुए हैं। आप एजुकेशन लें पाकिस्तान में, देन आप मूव कर जाए ब्रॉड में। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान का फिर फ्यूचर आप मतलब हम और आप ही फ्यूचर है ना। मैं तो ट्राई करूँ जाने की। नहीं वो आपकी बात ठीक है, आप भी चले गए, मैं भी चला गया। लेट्स फॉर एग्जांपल दे यहाँ पे सिर्फ वो आ गए, ब्यूरोक्रेट्स आ गए और पॉलिटिशियंस आ गए पाकिस्तान में। सिर्फ वही है, वहाँ यहाँ पे कमा सकते हैं, वही कमाई कर सकते हैं पाकिस्तान में। ठीक है। और भाई जैसे लोग जो मिडिल क्लास तबका है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। पाकिस्तानी एक दूसरे को मुल्क छोड़ने का मशवरा नहीं दे रहे, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि काश हम हिंदुस्तान में। असल में बॉर्डर पर कान लगाकर रहने वाले पाकिस्तानियों को जब से दिल्ली में दुनिया के दर्शन हुए हैं, तभी से जिन्ना के सियासी वारिसों की बची खुची आस भी खाक हो चुकी है। इंडिया अपने मुल्क के बारे में और अवाम के बारे में सोचता है, और यहाँ पर हुकूमतें आती हैं, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ पर आती हैं तो वो पहले पूछती है हमारा फायदा क्या होगा, हमारा फायदा क्या होगा। इंडिया वाले भी परसेंटेज लेते हैं, लेकिन वो पहले पूछते हैं हमारे मुल्क का क्या फायदा होगा और पब्लिक का क्या फायदा होगा, फिर वो पूछते हैं हमें क्या मिलेगा। जिक्र भर छेड़ने की देर होती है, भूखे पेट पाकिस्तानियों की पीड़ा सुबह पे आ जाती है। वैसे ये वही पाकिस्तानी है जिनकी नस्लें 7.5 दशक से हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलती रही है, लेकिन जब थाली परमानेंट खाली हो चुकी है तो हिंदुस्तान याद आने लगा है। इंडिया में से मीटिंग हो रही है, दुनिया की सबसे बड़ी मीटिंग हो रही है। दुनिया के बड़े बड़े जो कंट्रीज है ना, अमेरिका कह ले, यूके कह ले, फ्रांस कह ले, जितने भी, तुर्की इवन कह ले, जितने भी बड़े कंट्रीज हैं जिनका नाम है वो सब जोड़ के बैठे हैं। इंडिया में क्या कर रहे होंगे आपके ख्याल से? इनको ये जो हमारे मुल्क के खिलाफ चल रहे हैं ना, ये बना रहे ये प्रोग्राम। ठीक है, इनका बेड़ा करके भी हुकूमत को मौका मिला है। ठीक है, जितने भी ये जो वजीर हैं उनको कटेरे बनाना चाहिए। जिस वक्त पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ताकत और काबिलियत से रूबरू हो रही है, तब पड़ोस का आतंकी मुल्क अपने बर्बाद अंजाम पर यूं ही आंसू नहीं बहा रहा। मुल्तान के मोहल्लों से लेकर क्वेटा की कॉलोनी में G20 को लेकर बहस आम है, और वो भी क्यों? G20 की ताकत जान लीजिए। 85% योगदान दुनिया की GDP में, 75% हिस्सेदारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, 60% भागीदारी विश्व की जनसंख्या में, 80% सहयोग दुनिया के कुल निवेश में। जब दुनिया के एक छोर से दूसरे कोने तक तरक्की के हिस्सेदार मुल्क साथ हो, तो पाकिस्तान जैसे फिरती और आतंकी मुल्क में मातम होना लाजमी है।
हालात ये है कि पाकिस्तानी G20 का पूरा प्रोग्राम याद कर बैठे हैं। G20 के हवाले से तो मीटिंग्स होंगी ही, लेकिन साथ ही साथ 15 के करीब बायलैटरल मीटिंग होगी, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट के साथ मिलेंगे और उनमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से बात हो सकती है, उनमें बहुत से ऐसे इकोनॉमी को लेकर बात हो सकती है। दूसरी साइड पर पाकिस्तान की बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इस टाइम कहाँ पर मौजूद हैं, किन मसरूफियात में मौजूद हैं, और अगर बात करें यूएस की तो बाकायदा तौर पर यूएस ऑफिशियल की तरफ से उर्दू में ये स्टेटमेंट, हिंदी में ये स्टेटमेंट आई है कि हम इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान की बात करें तो हमें यूएस का वीजा मिलना ही बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में ये मातम आज का नहीं है। कश्मीर में G20 की बैठक के बाद से ही आतंकी मुल्क घड़ियाली आंसू बहाने लगा था। अब तो दुनिया भर के नेता हिंदुस्तान के मेहमान बन चुके हैं, इसलिए आतंकी जिन्नापुर की बोली बदल चुकी है। आने वाले दिनों में लोग मोदी साहब के नाम के ऊपर पीएचडी किया करेंगे, रिसर्च किया करेंगे, द वे ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तानी अपने भाइयों से कि देखें, उनको चाय वाला मिला है, आप भी कोई समोसे वाला ढूंढ लें, कोई आप भी कोई फ्रूट वाला ढूंढ लें, लेकिन वो मुखलिस हो पाकिस्तान के लिए। कैंपेन देखी जाए अगर, तो मैं इसमें गलत नहीं होगा कि ये आज से नहीं, काफी सालों से ये कैंपेन चलाई जा रही है। इस मुल्क ने वजूद में आने के बाद से ही हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत की खेती की हो, उस मुल्क की बर्बादी से किसी को शिकवा नहीं होता है। G20 को लेकर पाकिस्तान की बौखलाहट की वजह और भी है। मसला G20 में शामिल होने कई इस्लामी देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंचे हैं। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी उनमें शामिल हैं। चीन के अलावा पाकिस्तानियों का चूल्हा सऊदी की खैरात से ही चलता रहा है। यही वजह है कि क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोदी के गले मिलने वाली इन तस्वीरों को देखने के बाद जिन्ना के मुल्क के होश वाख्ता हो चुके हैं। खुद सुनिए। सऊदी अरब, अमेरिका और जो है यूएई मिलके ना और इंडिया के साथ एक ऐसा रेलवे जाल बिछा रहे हैं जो उनको मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करेगा, तिजारत रेलवे लाइन के थ्रू होगी, बड़ा पैसा कमाने जा रहा है इंडिया। क्या कहेंगे इस पे? इंडिया कमा सकता है, हम लोग नहीं कमा सकते। हम क्यों नहीं कमा सकते? हमारे पास किस चीज की कमी है? हमारे पास इसलिए कमी है नहीं है, हमारे जो हुक्मरान है, जो जितने बड़े वो सही हो जाए तो इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान सही हो सकता है। पाकिस्तान सही हो ही नहीं सकता है। जिस मुल्क की जड़ों को ही नफरत के जहर से सींचा गया हो, उस मुल्क के मुस्तकबिल में परमानेंट मातम लिखा हुआ है। जानना चाहते हैं क्यों? तो जिन्ना के मुल्क की जहर उगलने वाली जमात को सुनिए। हम दिफाई तौर पे इंडिया से बहुत आगे हैं और एक दिन होगा कि इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा। सीधी सी बात है, हमने तो अभी बहुत लंबी तैयारियां की हुई हैं। इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा? अल्हम्दुलिल्लाह होगा। वो नहीं, वो कब और कैसे होगा? हमने गज़वा हिंद भी लड़नी है। अच्छा। ये हमारे बड़ों ने भी बताया हमें, और एक दिन होगा और इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा। ये आपको कंफर्म बता रहा हूँ और इंशाल्लाह होगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। 2 वक्त के फाके पड़े हैं। भूखी आवाम हुक्मरानों का फर्जी गुमान निगलने को बेताब बैठी है, लेकिन जिन्ना के सियासी बारिशों की सुबह का जहर कम नहीं हुआ है। पाकिस्तान की बर्बादी की असल वजह यही है। ऐसी नफरती तालीम की वजह से पाकिस्तान पाताल में समाने वाला है। इसीलिए दिल में से आती तस्वीरों को देख पाकिस्तानी अपने मुकद्दर को कोस रहे हैं। हम कहते हैं कि अगर हम डिवाइड ना हुए होते, हम अंग्रेजों के कब्जे में होते अभी तक, तो हमारी हालत इससे 100% बेहतर होती। हमारे पास हॉस्पिटल होते, फ्री मेडिकल की फैसिलिटी होती, हमारे पास एजुकेशन होती, और हम इस गंदे जो करप्शन के हैं और नाइंसाफी का अभी जो इनजस्टिस का सिस्टम चला हुआ, कानून को दबा के रख दिया है, इससे कम से कम पाक होते। जमाने भर के सामने भीख मांगना, मदद के लिए गिड़गिड़ाना और हर जगह से धुतकार मिलना, ये जिन्ना के मुल्क का मुकद्दर बन चुका है। गैरत बेचकर खा चुके पाकिस्तानी हुक्मरानों की ये हर दूसरे दिन की रिपीट होना है। लेकिन ये पाकिस्तान की मजबूरी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए जरूरी सबक है। पाकिस्तानियों को पता है कि दुनिया उन्हें क्यों हिकारत भरी नजर से देखती है।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से करूं, मैं किससे बात करूं? भूखे बंदे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। पाकिस्तान इस टाइम भूखा नंगा मुल्क है। हर बंदा कहता है ये हमारे पास आया होगा इसी सिचुएशन के लिए आया है, एक अरब डॉलर दे दो, 1 अरब डॉलर दे दो। अब हमने कर्जा लेके कोई कारोबार तो करना नहीं, यहाँ कोई इंडस्ट्री तो लगानी नहीं। हमने 10 अरब दे दिए मीडिया को इश्तहारों में। अभी जो पिछली 16 माह की हुकूमत गई है, 10 अरब दे दिए ना मीडिया में, अपनी जो पब्लिसिटी है उसके लिए। 10 अरब के इश्तिहार लगाए जो है मीडिया